વડાપ્રધાનની ગુજરાત મુલાકાત અને કાર્યક્રમ વિશે વિગતવાર વાત કરીએ તો 25 ફેબ્રુઆરીએ વડાપ્રધાન મોદી 250 બેડની આઈપીડી બિલ્ડિંગનું લોકાર્પણ કરવાના છે। એમ્સ ખાતે તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યું છે। એમ્સમાં ખાસ હેલિપેડ એમ્સ પાસે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। એમ્સ ખાતે 15 મિનિટ રોકાણ કરશે વડાપ્રધાન મોદી અને આઈપીડીમાં 14 જેટલી બીમારીઓની સારવાર થશે। હવે દર્દીઓને ઓપીડીની સાથે સાથે એડમિટ કરવાની પણ સુવિધાઓ મળી રહેશે। આ વર્ષથી જ સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ સુવિધાઓ ઊભી કરાશે, જેના કારણે જટિલ બીમારીઓની પણ સારવાર થઈ શકે। દર્દીઓને આવવા માટે ટ્રાન્સપોર્ટેશનની સુવિધા ઊભી કરાશે। એસટી બસ, સિટી બસ અને ખંડેરી સ્ટેશન ખાતે ટ્રેનની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે। તો સાથે જ ટેલી સારવાર, ડ્રોનથી સારવાર પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે। આગામી 25મી ફેબ્રુઆરીના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રાજકોટ અને ગુજરાતની પ્રથમ એમ્સનું લોકાર્પણ કરશે। 250 બેડની આઈપીડી હોસ્પિટલ છે તેનું ઉદ્ઘાટન કરશે અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં એક મોટી ઉપલબ્ધિ થશે। મારી સાથે એમ્સના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર ડૉક્ટર CDS कटोच सर છે, આપણે તેની સાથે વાત કરીશું। સર, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि आरोग्य के क्षेत्र में गुजरात में, सौराष्ट्र में? सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम छोटे से समय में इतना काम कर पाए। आपने देखा ही होगा, हमने कब से ओपीडी शुरू की, हमारे MBBS बैचेज चल रहे हैं, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की, हमने लैब सर्विसेज खड़ी की, हमने प्रोटोकॉल बनाए, बाकी चीज़ें जितने भी होता है एक किसी भी नई इंस्टीट्यूट के लिए होता है। और सबसे बड़ा सौभाग्य है, अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें रिकॉग्निशन मिल रही है, जो कि इधर आके फिजिकली हमारे 250 बेड को इनागोरेट करेंगे। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। सर, ज़्यादातर जो जटिल बीमारियां हैं उसके लिए सौराष्ट्र के लोगों को अहमदाबाद तक जाना पड़ता था, अहमदाबाद के बाहर जाना पड़ता था। अब ये आईपीडी सेवा शुरू होने से क्या फ़ायदा मिलेगा, कौन कौन सी सारवार यहाँ मिलेंगे? यस, मैं पहले भी आपको बताया, अभी जो हम आईपीडी सर्विसेज शुरू कर रहे हैं, जो 14 डिपार्टमेंट हमारी ओपीडी सर्विसेज दे रही हैं, वही 14 डिपार्टमेंट आईपीडी सर्विसेज भी देगी। सेकंड फेज़ में, जो कि इसी साल पूरी उम्मीद है मुझे कि हम कंप्लीट कर देंगे, हमारी सुपर स्पेशलिटी शुरू होगी। जब वो सुपर स्पेशलिटी शुरू होगी, उसके बाद जो जटिल बीमारियों का इलाज है वो वहाँ पे होगा। हालांकि हमारे डॉक्टर इतने काबिल हैं कि कई जटिल बीमारियों को मल्टी स्पेशलिटी तक भी हैंडल कर लेंगे, तो बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आने वाले समय में प्रोग्रेशन ही प्रोग्रेशन है और डायनामिज्म है हर चीज़ में। सर, इंफ्रा भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, लोगों को यहाँ पे आने के लिए कोई मुश्किल न पड़े, क्या कहेंगे सर इसको? मुश्किल नहीं होगी। देखो, आज की डेट में जो गाड़ियाँ चल रही हैं, 2 बसेज हमारी हाफ एन आवरली कलाबाड़ चौक से इधर आती है और वहाँ से वापस जाती है। और कई लोग अपनी गाड़ियों में मैक्सिमम आते हैं। कई बेचारा गरीब आदमी जो बाहर से आया है वो ऑटो पकड़ लेता है, उसको पता नहीं होता है। तो हमारे लोग उधर, हमने रोगी मित्र बनाए हैं, वो उनको समझाते हैं कि नहीं आप ऑटो में मत जाइएगा, 10 रुपये दीजिए, कलाबाड़ रोड पे पहुंच जाओगे, वहाँ से आगे बस मिल जाएगी। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ओवरकम हो जाएगा। अभी जो नया रास्ता बना है, आपने देखा होगा 4 लेन, जो ब्रिज की वजह से रुका पड़ा था, वो भी चालू हो गया है। अगले आने वाले 2 साल में आप देखेंगे 4 लेन ओवर ब्रिज बनेगा, रेलवे ओवर ब्रिज, तो वो भी खत्म हो जाएगा। हमने रेलवे वालों से रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे गाड़ियों का जो स्टॉपेज है वो बढ़ाई, वो भी हो जाएगा। सर, राजकोट एम्स के साथ देश में 5 नए एम्स का लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। सर, दूसरी हॉस्पिटल के मुकाबले एम्स कितनी महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखो, वो कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। हर इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे पूरी मेहनत कर रही है। एम्स की क्या विशेषताएं होंगी? एम्स की विशेषता बाकी चीज़ों से, बाकी मेडिकल कॉलेज से अगर आप बोलते हो, वो यस, वो बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। सबसे पहले हम ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हैं। नंबर 2, हम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को ये टैग नहीं मिलता कि वो INI हैं, हमें बहुत गर्व होता है कि हम INI में काम कर रहे हैं। तीसरा है, हमें पूरी अथॉरिटी दी गई है कि आप अपनी तरफ से कोर्स चलाइए, अपनी तरफ से बच्चों का पढ़ाई का करिकुलम बनाइए, अपनी तरफ से इनोवेशन करिए, वो चीज़ करिए मरीजों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। मेडिकल कॉलेज में ये सारी चीज़ करने के लिए आपको NMC से परमिशन लेने पड़ती है। हम ऑटोनोमस हैं, हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं मरीजों और स्टूडेंट के हक के बारे में। तो बहुत फ़र्क है उसमें, बहुत फ़र्क है। सुविधाएं में भी, सुविधा देखो, जब हमें इतनी जिम्मेवारी दे दी गई कि मुझे बाकी जगह से परमिशन नहीं लेनी है, तो ऑटोमेटिकली सुविधाएं और ज़्यादा होंगी। वो हम अपना दिमाग लगाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। आयुष्मान भारत, विकसित भारत की ओर एक कदम। एब्सोल्युटली,
विकसित भारत, मैंने आपको आंकड़ा दिया, 168% बजट बढ़ जाना डिपार्टमेंट का हमारे लिए गर्व है। 150 मेडिकल कॉलेज और खुल जाना 10 साल के अंदर, MBBS की सीट कहाँ से कहाँ डबल से ट्रिपल हो जाना, पोस्ट ग्रेजुएट की सीट ट्रिपल हो जाना, हमारे लिए गर्व की बात है। तो संज्ञान में लेते हुए सरकार ने ये सारी चीज़ को समझा है कि ये लास्ट रिमोट एरिया में भी अगर कोई आदमी रह रहा है तो उस तक भी हमारी सुविधाएं पहुँचें। वो टेलीमेडिसिन से हम पहुँचा ही रहे हैं, आपने देखा होगा। तो टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेंगे, ड्रोन आ जाएगा बीच में, कोई आदमी नहीं आ पाता गरीब बेचारा, ड्रोन उड़ाया भैया घर में दवाई फेंक के आ जाओ, ये सारी टेक्नोलॉजी आएगी आगे। સ્પષ્ટપણે એટલે આરોગ્ય ક્ષેત્રે એક મોટી ક્રાંતિ છે તે થવા જઈ રહી છે। જે રાજકોટની એમ્સ છે તેની સાથે દેશની પણ જે 5 જેટલી એમ્સ છે તેનું પણ લોકાર્પણ છે તે પ્રધાનમંત્રી કરવાના છે અને જે અતિ આધુનિક સુવિધા છે તે તમામ જે દર્દીઓને મળે, છેવાડાના લોકો સુધી એ સેવા પહોંચે તે હેતુથી સરકાર કામ કરી રહી છે અને તેને જ લઈને 25મી તારીખે આરોગ્ય ક્ષેત્રે એક ક્રાંતિ થવા જઈ રહી છે। કેમેરા પર્સન ભાવેશ લશ્કરી સાથે મોહિત ભટ્ટ, TV9 રાજકોટ।